सिद्धाणं नमो सिद्धाणं वैरियाणं नमो वैरियाणं वज्रायाणं नमो वज्रायाणं लोये सर्वेसाहुणं नमो लोये सर्वेसाहुणं वैरियन्ताणं नमो वैरियन्ताणं सिद्धाणं नमो सिद्धाणं वैरियाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं लोये सर्वेसाहुणं नमो लोये सर्वेसाहुणं राज की जय। भैया बैठ जाओ भगवान जी जाप हो रही जाप होने पेट पे जाओ तो बाद में करेंगे बाद में लगने दिया जाप होने जाप भैया फिर बाद में करेंगे पेट हो जाते अमन का नाम है अमन बैठ जाओ भैया सब जने बैठ जाओ ग्रंथ बोल बोलो बार-बार क्या पार्वती द्वादश पार्वती निकाल लो आखिरी को देखो बस 5 मिनट की काम है केवल लेकिन व्यवस्थित जितने हो जाओ जल्दी से गुरु महाराज की समाधि का पर्व है वो आखिरी अध्याय की वांछना है बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है इसलिए जितनी एकाग्रता से जहाँ बैठ सको भैया बैठ जाओ तुम और आगे जाओ जल्दी बैठ जाओ टोपी लगा के दे बस एक जाप होगी जाप के बाद में एक वांछना होगी अरे आप भी हटाओ 3-4 साल हो रही है जगह नहीं चलो बैठ जाओ भैया भाई हाँ भाई के कर अच्छे गुरु महाराज की धर्म की देखो बस अब है ना अच्छी पाठ करना है बस गुरु महाराज के पर्व का है ना नमो वैरियन्ताणं नमो वैरियन्ताणं सिद्धाणं नमो सिद्धाणं वैरियाणं नमो वैरियाणं वज्रायाणं नमो वज्रायाणं लोये सर्वेसाहुणं नमो लोये सर्वेसाहुणं पंचनन्द आनंद मोक्षे आनंद सार परमित वचनित कहो नमियो सेत सुहा गुरु ले सिर मुक्त रुई गुप्त ज्ञान जयकार कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार ब्रह्म ज्योत जिन वरहं जो भय विनाश भक्त के मुनहो मान ज्ञान कर लो देव को गुरु को घर को शास्त्री को बारंबार नमस्कारो। ये भैया है ना बंद बाद में जब अच्छे से फिर तुम्हें जो सुर संगीत चले अच्छा चलता जी कल बोलो गुरु महाराज की जय राज धर्म की जय सिद्धार्थ देव की जय अहिंसा परमो धर्म की जय सिद्धार्थ देव की जय अहिंसा परमो धर्म की जय आप निकलिए मत एकदम बीच में सब या बस जाप करने अच्छे से ओम नमः सिद्धम 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 ओम नमः
सिद्धं ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं ओम सिद्धं ओम नमः सिद्धं 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 सिद्धं
चारों वेद शक्ति है जाती, ताकी महिमा जगत प्रवासी, आत्मरत है संयम, महामान्यम जगद्गुरु, प्रचंड सूर्यम, वंदे श्री गुरु तारणम, वंदे श्री गुरु तारणम, वंदे श्री गुरु तारणम। ओम वीर्यं श्रियं ओम ह्रीं श्रियं हरिहन्त सर्वज्ञं हरिहन्त सर्वज्ञं सेतं नवं सेतं नवं स्वयं जयं 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 स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं उत्पन्नां जयं ओम वीर्यं श्रियं ओम ह्रीं श्रियं हरिहन्त सर्वज्ञं हरिहन्त सर्वज्ञं सेतं नवं सेतं नवं जयं स्वयं जयं 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 स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं उत्पन्नां जयं ओम वीर्यं श्रियं ओम ह्रीं श्रियं हरिहन्त सर्वज्ञं हरिहन्त सर्वज्ञं सेतं नवं सेतं नवं जयं स्वयं जयं 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 स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं उत्पन्नां जयं समस्तवाणी ग्रंथाधिराज की जय। ग्रंथाधिराज की जय। ईश्वरत्न तारण तरण महाराज की जय हो। शुद्धात्म देव की जय हो। मलय कमल स्वभाव की जय हो। समाधि महोत्सव की जय हो। शुद्धात्म देव की जय हो। चैतन्य स्वभाव की जय हो। कमल स्वभाव की जय हो। कमल स्वभाव की जय हो। और अखंड स्वभाव की जय हो। ध्रुव स्वभाव की जय हो। समाधि महोत्सव की जय हो। गुरु बाबा की जय हो। देखो छद्मस्त वाणिज्य ग्रंथ गुरु महाराज की अंतिम समय की एक साधना का ग्रंथ है, तत्व की आराधना का ग्रंथ है। और यहाँ अब साधना भी नहीं है, आराधना भी नहीं है, भावना भी नहीं है, एकमात्र रमणता है। रमणता का भी शब्द अलग है, लेकिन जहाँ अनुभूति है, ऐसी अनुभूति के साथ जहाँ ज्ञानानुभूति है। ज्ञानानुभूति और ज्ञानानुभूति में बड़ा अंतर है। ज्ञान अनुभूति और ज्ञानानुभूति, स्वानुभूति और स्वानानुभूति, आत्मानुभूति और आत्मानुभूति, दोनों में अंतर है। इसलिए यहाँ स्वानानुभूति वो अलग अवस्था है, ज्ञानानुभूति वो अलग अवस्था है। और जहाँ कहने में आए आत्मानुभूति, ये अलग अलग दशाएं बनती हैं। दशाएं साधना के मार्ग में निरंतर चलती रहती है। दशाएं सब पर्याय हैं। दिशा एक अपना सत्ता में जुड़ने की स्थिति बनती है। दिशा सही रहे, लक्ष्य सही रहे। क्यों कि लक्ष्य से जीव अपनी स्वयं सत्ता से भटक जाता है। वो भटक इसलिए जाता है कि कहीं ना कहीं पक्ष आ जाता है। पक्ष जहाँ आया नियम से लक्ष्य से खिसके एक लक्ष्य और एक पक्ष, बस इतने से शुरुआत यात्रा होती है। घर तुम्हारा बनता है, संयोग की बात पड़ोसी ने कब्जा कर लिया, माने घर बनते में लक्ष्य से तुम खिसक गए। क्योंकि पक्ष दिखने लगा। कहीं भी देखो घटना, तुम शरीर पे संयोग पे दृष्टि रखो, शरीर से हटना। लेकिन जिस समय आत्मा के उपयोग स्वभाव की ओर जा रहा हो और कहीं जरा से शरीर के रोग का कोई परिणाम बीच में आ जाए, तो जहां तुम्हारा लक्ष्य चेतन स्वभाव का था, वो लक्ष्य शरीर पे चला। पर और पर्याय पे जो लक्ष्य गया, वो सब संसार का कारण है। संयोग और विभाव पे जो लक्ष्य गया, वो सब संयोग का विभाव का कारण है। यहाँ गुरु महाराज जिस गहराई से लेके चल रहे हैं, यहाँ लक्ष्य केवल एक अखंड सत्ता का है, शुद्ध उपयोग रूप अवस्था है। और ऐसे शुद्ध उपयोग जहाँ स्वरूप में ठहर रहा है, उसका नाम आदि व्याधि उपाधि सबसे परे
जिसका नाम समाधि है। और समाधि से भी परे होकर एक शब्द और परम समाधि। परम समाधि का मतलब है जय शून्य समाधि होते बन सारी। ऐसी अनुभूति गम, जय माने जय बंद हो रही है, अनुभूति साही उत्पन्न माने प्रकट हो रही है, प्रकट हुई है। जय शून्य, शून्य माने बिल्कुल निर्विकल्प, बिल्कुल निर्विकल्प। शून्य से शून्य की वृद्धि है और शून्य में शून्य की स्थिति है। और जब ऐसी अवस्था में स्थिति चल रही है, एक समय मात्र का तकलीफ है, केवल एक समय मात्र का समय, एक समय मात्र का समय होगा। और एक समय को अगर समझ गए तो परम दशा का योग है। और एक समय को नहीं समझ पाए तो ये चूकती हुई यात्रा चली आ रही है। चूकता जीव चला जा रहा है, चूकता गया है और चूकता चला गया। कर्म चुकता करना थे तो कर्म तो चुकता नहीं कर पाया और चूकता गया। सुबह संसार का चक्र चलता गया, बढ़ता गया। समय थोड़े बहुत से मिलते हैं, जरा से समय मिलते हैं जिनवाणी की शरण में बैठने को, जरा से समय मिलते हैं तुम्हें आत्मा की आराधना करने को, जरा सा समय मिलता है तत्व का सेवन वेदन करने का, जरा सा समय मिलता है तत्व का उच्चारण करने का। इसलिए बड़े अल्प से समय में कल्प काल की यात्रा बदल जाए, कल्प काल के लाने बंद ना हो जाए, कल्प काल के लाने और आगे की यात्रा ना बढ़ जाए, इतना तुम याद रखो। नेत्र बंद होने के बाद ऐसा पक्का नहीं है। देखो यहाँ एक बहुत सूत्र महत्वपूर्ण लिखा था, रात में जिनने पढ़ा था, नेत्र बंद हो ये बात ठीक है, पर बंद हो ना हो वो अलग बात है। पर संयोग की बात, अगर विवेक का नेत्र माने भीतर का नेत्र, विवेक का नेत्र बंद हो गया तो फिर बंद ही बंद है। विवेक का नेत्र बंदा, जैसे तीसरा नेत्र कहा, तृतीय नेत्र कहा, तृतीय बिंद रहनम, ऐसे शब्द भी आए भगवान। इसीलिए बहुत छोटा सा समय है, बहुत थोड़ा सा समय, अल्प सा समय है। बड़े आनंद विभोरता के साथ गुरु महाराज के ये महोत्सव मना के आ गए, यहाँ तक महोत्सव मना के आ गए, लास्ट पॉइंट तक आ गए। उनकी समाधि के क्षण को मनाने का भी एक समय अपने को उपलब्ध हुआ। क्यों? उनके लिए तुम क्या कर सकते हो? गुरु महाराज इस जगत जीवों को मिथ्यात्व के चक्र से हटा के गए। कितनी चोट सही होगी जिस शख्स का जन्म, जिस महापुरुष का जन्म बिलहरी में हुआ और जन्म के होने के बाद जिसने संकट सहना शुरू किया। नहीं समझ पाए इस तारण स्वामी की कहानी को, समझी होगी बुजुर्गों ने, बुजुर्ग थामे रहे इस मार्ग को। आज बुजुर्गों का वैभव अपन को मिल गया, आज अपन को भी थामना है। और ये नवयुवक के साथ बाल पीढ़ी को भी मिलाए, थामना अपने को। कितने संकट, हम एक बात तुम जरा सा भाव एक क्षण भाव कि 5 वर्ष की छोटी सी शिशु अवस्था हो और जिसका जहां जन्म हुआ हो वो वहां रह नहीं पाए। आ रहा भाव पकड़, आ रहा, जिसका जहां महाक्रांतिकारी संत का एक जन्म हो गया, वो जन्म के साथ वहां रह नहीं पाए। कैसा कर्म का उदय आया? विचार करो भगवान, विचार करो। या ऐसा समझ लो तुम, जिस महलों में तुम्हारा जन्म हो और उस महल में एक मिनट भी ना रह पाओ, ना रह पाओ। महल तो वीराने हो जाएंगे लेकिन यात्रा आगे चलेगी। आया ना भगवान? इसलिए वहां गुरु महाराज का जन्म हुआ, वो एक यात्रा थी। 5 वर्ष की अवस्था से उनकी यात्रा वहां संकट की शुभारंभ हो गई। और जहां शुभारंभ हो गई उस समय कोई ये वाहन ज्यादा थे नहीं। बताओ, विचार करो, गणेश आए और वीर श्री देवी माता, माने एक छोटे महाक्रांतिकारी संत को शिशुवत लेकर वहां से काय से आ रहे होंगे? बैलगाड़ियों से आ रहे। माने विचार करो, सामान रखने के लाने ये 4 व्हीलर ढोल व्हीलर कच्चे नहीं थे। आ रहे ना भगवान, कैसे रख के आए होंगे और कैसे बियाबान जंगल से निकले होंगे? जरा सी कल्पना तो करो उस पगडंडी की
कि कैसी पगडंडी पे, कैसे पथरीली जमीनों पे, कैसे कांटों से वो वहां से निकल के आए होंगे। और निकल के आए, सूखा जी के ताक योग बना होगा। वहां कोई साधु मंत्र पढ़ रहा था। वो मंत्र क्या पढ़ रहा था? पढ़ना होगा कोई, लेकिन वो सही नहीं था। तब गुरु महाराज ने एक भावना रूप बाल्यकाला देवी प्रज्ञा, वो बाल्यकाल से प्रज्ञावान इसलिए थे, बाल्यकाला देवी प्रज्ञा, बाल्यकाल से प्रज्ञावान थे। और ऐसे गुरु बाबा के लाने पर क्या कर सकते हो? बाल्यकाला देवी प्रज्ञा, बस कितने ही कर सकते हो, बंदे से गुरु कितने ही पढ़ सकते हो। आत्म तत्व की जो रसिक थे और ऐसी रस धारा आगे बढ़ाते गए, उन्हें उसने वो मंत्र गुरु बाबा ने मंत्र बताया होगा। तो बोले मंत्र ऐसा नहीं है, मंत्र ऐसा है, तंत्र भी सही करो, यंत्र भी सही करो, और मंत्र भी जब सही होगा, मंत्र उन्होंने बताया होगा, उन्होंने पढ़ा होगा और वो सिद्ध हो गया होगा। तो मंत्र तो सिद्ध ही था, ओम नमः, वो तो सिद्ध ही था, लेकिन पढ़ने की विधि गलत थी। इसलिए वहां भी लोग उनको ज्यादा ही बोले ये तो बड़ा चमत्कारी बालक है, बड़ा होनहार बालक है। उन्हें वहां भी संकट काल मरनाने लगे होंगे, वहां से निकलने का योग बना होगा, पानी ना मिल रहा होगा कहीं। तो गुरु बाबा ने सहज में, कोई ये कर्तापने से नहीं, और अपने भगवान भी करता नहीं है और गुरु महाराज भी करता नहीं है। उनने शाश्वत वस्तु स्वरूप का जो चेतन अखंड सत्ता का स्वरूप है वो बताया। भगवान जितना पहचान सको सो पहचान, समझ सको सो समझ लो, नहीं समझ पा रहे समझने की तैयारी करो, पहचानने की तैयारी करते जाओ। वहां पानी की भी हो गई होगी व्यवस्था। एक कड़ौला नाम का चौतरा भी है भाई आसपास, जहाँ से अपने पटियागढ़ के आसपास ये सुखा जी और वह मंत्र की सिद्धि आदि सब होते गए, लेकिन वहां से भी उन्हें आ नहीं पड़ा और आ ही गए सेमरखेड़ी क्षेत्र पे। उस समय सेमरखेड़ी नाम ही होगा, बाका नाम है पहले सेमलखेड़ी, इतिहास में मिला है सेमलखेड़ी ऐसा नाम मिला। और सबसे पहले मेला भराया है तो सेमलखेड़ी क्षेत्र पे प्रतिष्ठा कर मेला भराया। ऐसी बात उन साधना होती रही होगी। गुरु महाराज कहते आई गए होंगे और आने के बाद, अगर 11 वर्ष की भी उम्र नहीं है, अगर उम्र भी नहीं है, लेकिन भगवान 11 वर्ष की अवस्था में पाए होंगे और उनका यहाँ वो तत्व चर्चा का योग बना होगा। और तत्व चर्चा के योग के साथ लोगों ने वहां तत्व की चर्चा, जहाँ उनकी सीमा परिसर रही होंगी, कोई बुझी दृष्टि माने विद्यार्थी की मान्यताओं की दृष्टि से लोग जो ग्रसित थे, उनने तत्व की बात का स्मरण किया होगा। गुरु बाबा ने यही तो बताया था ना, काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम निरंजनम चेतन लक्ष्यनितम भावे अनित्यम जे ज्ञान रूपम तेसुद्ध दृष्टि सम्यक दिव्यम। ऐसा वैभव बताया होगा और उस वैभव को बताने के साथ में नहीं समझ पाए होंगे। तो उस समय गुरु महाराज की जो वहां की साधना है ना, वो अर्क रेखा निकली है, कर्क रेखा निकली है सेमलखेड़ी का, जहां शिखर बना है वह शिखर के ऊपर से कर्क रेखा निकली है। और कर्क रेखा के बीच बैठ के अर्क स्वभाव की साधना की है, अर्क स्वभाव की साधना की। वहां भी ना उनकी तत्व की चर्चा हो पाई होगी, लोगों ने उनको कितने उपसर्ग किए होंगे, फिर वे और चले गए होंगे दूर, जहां 5 गुफाएं बन गई, ऐसे स्थान पे चले गए, तत्व चर्चा नहीं हो पाई होगी। लोगों को प्यास जगी होगी कि जो हमें आत्मा की बात सुनने को मिल लेती थी वो क्यों नहीं मिल पा रहे। लोग वहां गए होंगे और फिर प्रार्थना भी करते रहे होंगे। क्या प्रार्थना करते रहे होंगे? एजू शिष्य गणधर आए, 4 दिन विनती करता हूँ, भय सो हमारो का अभाग है, जो और 4 दिन पहले ना आए। सही कह रहे भगवान। एक गुरु बाबा की वे जिज्ञासु जी वहां पहुंचे कि जो गुरु बाबा ध्यान में बैठे हैं और वे भावना संयोग के बैठे हैं। आज तो बहुत जल्दी से पहुंच जाते हैं क्षेत्रों पे, गुफाओं पे, चारों क्षेत्रों पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। उस समय 500 साल पहले की अवस्था देखो कि जहाँ निकलने के लाने कितनी कंकड़ी कंकड़ की अवस्थाएं होगी, और ऐसी अवस्था में कैसे निकल पाए होंगे, कैसे समझ पाए होंगे और कैसे अपने आप को समझ पाए होंगे। और आज गुरु महाराज ने तो अपना काम बनाया, भ्रमण यात्रा चलती रही।
जगत के जीवों को वही सत्य बात कहते रहे जो भगवान महावीर स्वामी ने कही, उस बात को गुरु बाबा कहते रहे। कथितम जिनेंद्र की बात बताते रहे। जिनेंद्र परमात्मा ने जो वस्तु का स्वरूप सच्चा बताया, वो वस्तु का स्वरूप का स्वयं अनुभव करते रहे और जगत के जीवों को जैसा का तैसा बताते रहे। जो चीज सुनते गए, समझते गए, आत्मा का मार्ग, कल्याण का मार्ग उनका बनता गया। और ऐसे कल्याण के मार्ग में चलने के साथ अगर थोड़ा सा क्षण उनका शिक्षा का देखो तो बस भट्टारक देवेंद्र कीर्ति भट्टारक जी के चंदेरी में थोड़ा सा बाल्यकाल की शिक्षा हुई, जरा सी शिक्षा हुई है। कोई उनकी बाद में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं वाला काम ही नहीं होगा, क्योंकि उनकी पढ़ाई अलग थी। वो पढ़ाई का नाम था ओंकार ध्वनि अगम अपारा 52 अक्षर गरीब सारा। ऐसे महान क्रांतिकारी संत का उत्सर्ग भी होते रहे होंगे। गुरु महाराज तत्व का वेदन देते रहे होंगे और गुरु महाराज को लोग जहर भी पिलाते रहे होंगे। तो गुरु महाराज कहते रहे होंगे तुम हमको जहर पिलाते जाओ, लेकिन क्योंकि तुम्हारे हाथ में कोई कटोरा है ना, तुम्हारे माने जब जीवन ने पिलाया उन जीव का तुम एक क्षण को अनुभव करो। रहे होंगे वे जीव भी, वे भी दया के पात्र रहे, महासागर रहे, क्षमता के धनी रहे। ऐसी योग्यता के साथ में पिलाने वालों ने पिलाया होगा, लेकिन गुरु महाराज कहते रहे होंगे कि तुम जहर ही पिलाते रहो। और एक छदमस्त वाणी में वो कहते रहे चिदानंद चिदानंद इतने तो तुम्हारे गुही नारे साई हूँ, मैं जो कहूँ सो भले हुए मानहु। ऐसा वो कहते रहे होंगे। उस समय तुम विचार करो, ऐसा वो कहते रहे होंगे और लोग जहर का प्याला पिलाते रहे होंगे, लेकिन गुरु महाराज अमृत का प्याला पिलाते रहे। क्या पिलाते रहे? वे अमृत का प्याला पिलाते गए, फूलनाएं लिखाती गई होंगी और उस फूलना में अमीय रमन रस पाओ, अमीय अमृत की धारा चलती रही होगी। एक तरफ अमृत पिलाते रहे गुरु बाबा और जगत के जीवों ने एक दो चार नहीं पिलाया होगा, सबने नहीं पिलाया। इसीलिए भगवान वो अपना काम करते रहे और इधर अपना काम होता रहा। इसलिए बस भगवान थोड़ा सा भाव यहाँ समझ लो, थोड़ा सा अनुभव कर लो, थोड़ा सा अनुभव कर लो। और ऐसे अनुभवता के साथ में निसई जी के तट पर गुरु महाराज पहुंचे होंगे। निसई जी क्षेत्र पर जहाँ समाधि की तैयारी हो गई, काय की हो गई, सब वैभव लिखा गया, लेकिन काय की तैयारी हो गई, समाधि की तैयारी। आदि व्याधि उपाधि सारी सब चक्कर से दूर होकर जहां समाधि की तैयारी में बैठे हैं, परम समाधि की तैयारी में बैठे हैं, परम समाधि की स्थिति की स्थिरता में बैठे हैं, परम समाधि की भावना में बैठे हैं, परम समाधि की साधना की अनुभूति में बैठे हैं। और ऐसे महान संत गुरुदेव के प्रति अपन क्या कर सकते हैं? जो इस जगत के जीवों के प्रति लाने, जो कदापि गुरुतार को नहीं हो तो अवतार, मिथ्या भव सागर से कैसे रहते पार, मिथ्या के चक्र से वो हटा के गए, सारे दुनिया के चक्र से हटा के गए और बस दृष्टि रखो एक ही विश्वनाथ की। ऐसी दृष्टि रखते रखते छदमस्त वाणी ग्रंथ का अंतिम समय का ये सूत्र है, अंतिम समय की भावना है। गुरु महाराज यहाँ बैठे होंगे समाधि और परम समाधि में, और अंतिम समय शब्द निकल रहा होगा। क्या निकल रहा था शब्द? मान अपमान का है रे अब ही की उपजी काले हो नाही। ये निकल रहा है भीतर से। देखो क्या निकल, दयाल होई दियो अनंत प्रवेश प्रवेशियो अनंत अनंत मोक्षो मान अपमान का है रे। कहाँ है मान अपमान का है रे? कहीं नहीं, यहाँ तो बस एक ही है, निशुद्धात्म देव है ना। मान अपमान का है रे अब की उपजी काले हो नाय, देते हो अनंत काय सोवत हो रे। काय सो रहे हो? और सही यहाँ बैठने के बाद भी अगर उपयोग पर्याय की ओर जा रहा है तो सो ही रहे हो, और उपयोग पर्याय की ओर जाए तो पाखंड, और उपयोग स्वभाव की ओर जाए सो अखंड। इसलिए काय सोवत हो रे दे हो देते हो अनंत अनंत ब्रह्मन भवांतर गयो
के मुक्ति प्रवेश रुइया जिनको प्रसाद दियो गणधर 11 11 के 24 24 के 72 और अनंत प्रसाद अनंत दृष्टि अदृष्टि उत्पन्न प्रसाद पहले रुइया जिन पहिराए रतन जड़ित पहिरावन तिलक 11 अनंत प्रसाद अनंत समय संयोग प्रसाद ज्योतादि में लिख प्रवेश दियो अनंत प्रिय संसर्ग अनंत प्रवेश संत लेहुरे मणे प्रिय प्रमाण दयाल दियो प्रिय प्रमाण द्रव्य उत्पन्न साय 1472 1472 गुरु बाबा की और समाधि महोत्सव की 14 ग्रंथाधिराज की सर्वस्त वाणी ग्रंथाधिराज की संबोधन रूप भावना रूप तो सूत्र पूरे हुए। अब यहाँ केवल एक सूत्र को समझना, वांचन चूंकि यहाँ से बैठ के हुआ है, ये 12वें अध्याय का वांचन यहाँ होगा और इसके बाद आगे को कार्यक्रम है, इसलिए बहुत एकाग्रता से भगवान तन्मयता के साथ में अंतिम समय का इस संबोधन के स्वभाव है। रुइया जिनका संबोधन कलश अर्क 1 प्रति कलश 24 है उत्पन्न कमल दृश्य के 3692 कलश चतुष्टय उत्पन्न 14,07,000 सहस्र 2 से 8 कलश घले 3 करोड़ 60 लाख 8 से 2 कलश 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 3 को 4 चतुष्टय संवत 15 से 72 वर्ष जेठ बदी छठ शुक्रवार की रात्रि शनिचर दिन 7 जिन तारण तरण शरीर छूटो तरी सर्वार्थ सिद्धि प्रवेश उत्पन्न अनंत सौ उत्पन्न प्रवेश प्रसाद शमे को प्रसाद शुक्रेन प्रचय प्रवेश प्रवेश्यो प्रमाण दर उत्पन्न। बोलो गुरु महाराज की देव की सुन लई भैया अध्यात्म वाणी सब सुखी अन्य की कहानी सुन लई भैया अध्यात्म वाणी सब सुखी अन्य की कहानी सुन लई भैया छद्मस्त वाणी सुनी और गुरु बाबा का पूरा वैभव सुना। अब अंतर से सुनने के साथ एक भावना निरंतर भाते जाना, जिन वाणी सुन ये चित लाए जन्म जन्म के पाप नसाए दो कर जोड़ प्रदीक्षिणा दई निर्मल मति जिन वाणी सुन ये चित लाए कंठ से देखो फिरती जाए पीने वाला पीता जाए जो पिए सो अमर हो जाए। इसका नाम है सुन रहे भैया छद्मस्त वाणी सुन लई भैया अध्यात्म वाणी सब सुखी की कहानी कही के नहीं सुने के नहीं सुन लई हमने अध्यात्म वाणी। अब वर्तमान में कर्म कसाई की राग देश मोह माया की ना रहे कोई कहानी तो समझो सुन लई हमने अध्यात्म वाणी। अरे नैनों से बह जाए पानी और अंतर आत्मा की पुकार से एक बंद ओठ मुझसे निकले, एक अंतर से निकले जुबान का एक कहानी, क्योंकि तुमने सुनी है छद्मस्त वाणी। छद्मस्त वाणी सुनने के लाने अगर यहाँ बैठे हो और एकाग्रता से सुन रहे हो तो नियम से तुम गुरु महाराज के साथ बैठे हो, और अगर नहीं सुन पाए नहीं समझ पाए और कर्म धारा कहीं आती है और समझ समझ के कहीं और घर तक चले गए, समझ समझ के कहीं रोड के
के बाहर तक चले गए या समझ कर परिसर के ही बाहर चले गए, तो भगवान जहां बह रही है ज्ञान की गंगा, सुन रहे भैया अध्यात्म वाणी। अब इतना सब सुनने के बाद जिनवाणी घिरी, कंठ से घिरी, वहां से घिरी ओंकार ध्वनि अगम अपारा। ये जिनवाणी सब पास जीवन ने सुनी और सुनने के बाद में क्या अंतर में बैठा, क्या तुम्हारा निर्णय हुआ, क्या तुम्हारा लक्ष्य हुआ, क्या तुम्हारी साधना का मार्ग बना, इतना चिंतन करते हुए निरंतर अब आगे बढ़ते जाना। जिनवाणी सुन ये चित लाए, कंठ से देखो फिर जाए। और ऐसे जिनवाणी सुन ये चित लाए, बिंद कमल फिर कासित हो जाए। और ऐसे प्रकाश में जो स्वयं प्रकाशित हो जाए, और ऐसी दशा के प्रकाश में जहां से अमृत झरता है वो सहस्त्रार चक्र से, जहां से अमृत झरता है उस झरती हुई अवस्था को कैसे? जिनवाणी सुन ये चित लाए, अमृत देखो झरता जाए, पीने वाला पीता जाए और जो पिए सो अमर हो जाए। बड़ी साधना आराधना के साथ गुरु बाबा के वैभव को हमने समझा है, जाना है, पहचाना है, अनुभव में लिया है। आज शरद पूर्णिमा का दिवस है, गुरु महाराज का समाधि उत्सव इस पंचना के अनुसार है। वर्षा युग का लास्ट दिन है, आज का लास्ट दिन है। अभी तिलक अभी संपन्न यहाँ होगा, मंदिर विधि होगी, तिलक संपन्न होगा और तिलक संपन्न के बाद गुरु बाबा हमारे एक गुरु महाराज हैं, एक ग्रंथ, एक गुरु बाबा है, एक हमारे जिनेश्वर हैं, एक हमारे प्राणेश्वर हैं, एक हमारे विश्वरत्न हैं और एक हमारे भगवान हैं और एक हमारे जाने सब बच्चे हैं। इसलिए आया भगवान तो इन वैभव को बड़ी श्रद्धा से अपन ने लेकर यहाँ विराजमान किया था, बड़ी आसपास से विराजमान किया था, सकल समाज ने पूर्ण अनुमोदना के साथ विराजमान किया था। आज सकल समाज की अनुमोदना से एक तिलक का कार्यक्रम यहाँ संपन्न होगा। क्षमा वाणी के साथ भी शुभारंभ हुआ था और क्षमा के उत्तम क्षमा के साथ शुभारंभ हुआ और अब तक भी अपनी क्षमा की धारा चल रही है और इसका नाम है ओम नमः सबसे क्षमा, मैं हूँ शुद्धात्मा सभी भले परमात्मा। ऐसी मंगल देशना सबके लाने आत्म कल्याणकारी में शाही बने और ऐसी एक मंगल भावना के साथ में ये वांछना का क्रम अभी यहाँ पूर्ण हुआ है। बस संक्षिप्त अभी बैठे बैठे केवल एक थोड़ा सा भाव मंत्र का भाना। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। वंदे श्री गुरुतारणम, वंदे श्री गुरुतारणम, वंदे श्री गुरुतारणम। बस ओम शांति के पहले एक भावना और भा लेना, एक पांचना का विक्रम यहाँ स्थापित होगा और भावना इसी बता रहे, एक व्यक्ति प्यास से तड़प रहा है, जंगल में तड़प रहा है और वो व्यक्ति कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक राजा है, महाराजा है, सम्राट है, लेकिन प्यास से तड़प रहा है, जंगल में रास्ता भूल गया। प्यास के लाने एक एक बूंद से आतंक हो रहा है। संयोग की बात कहीं उसने छाया देखी, उस पर्वत की छाया के नीचे एक जरा सी धारा दिखी, पतली सी धार बहती दिखी। उसे आस बची, उसे आस बनी, अपने जीवन की कुछ श्वास की आस बनी और देखता है कि वो धार बह रही, जल्दी से वो पत्ता तोड़ता है दो चार और वो पत्ता उसमें लगाता है। वो देर बाद वो दोना भराता है, पीने को तैयार होता है। इतने में एक तोता वहां बैठा है और वो तोता देखता है कि ये पानी पी ना ले और वो पंख फड़फड़ाते आता है, वो पानी पीने को तैयार, उसने पंख फड़फड़ाए और दोना नीचे गिर गया, ऊपर जाकर बैठ गया। उसी बड़ा क्रोध आया, समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। दूसरी बार उसने दोना लगाया, फिर संयोग की बात नीचे वो कुछ देर बाद बर्फ आया, पीने को तैयार हुआ, वो तोता फिर आया और बस गिरा गया झड़ा के। और जब तीसरी बार फिर लगाया तो बोले एक ना मालूम तोता मेरा कौन सा पूर्व भक्त का बैरी है, इतनी कंठ तक प्यास लगी है कि बूंद पिलाने जहां तरस रहा है, ये तोता पानी नहीं पीने दे रहा।
2 बार भरक नहीं पी पाया, तीसरी बार फिर दोना लगाया, जैसे तैसे भर पाया। और वो तोता फिर देख रहा है, बोले ये पी ना ले पानी। और जैसे ही देखो घटना घटी, क्या घटना घटी, वो पानी पीने को तैयार हुआ। और तोता ने भी ये सोचा कि चाहे मेरा जीवन का अंत हो जाए लेकिन ये पानी पी ना जाए, और अगर पानी पी गया तो मेरे नगर के सम्राट का हाल क्या होगा। वो नहीं समझ पा रहा नगर का सम्राट, क्योंकि मैं बरगद के पेड़ पे बैठा हूं और ये राजा है, ये जमीन पे खड़ा है, नहीं समझ पा रहा। और तीसरी बार भी वो तोता देख रहा है, वो पानी पीने को तैयार है, एक हाथ में वो दोना लिए है और एक हाथ में हंटर लिए है। बोले अगर ये पानी पीता और रोकता है तो मैं हंटर पटकाऊंगा, जल्दी पानी पी जाऊंगा। विचार करो भगवान, ये कहानी सुनने के कहानी जैसी मत सुन लेना, क्योंकि समाज सृजन, देश, पंथ, धर्म, गुरु महाराज के वैभव को बहुत आगे बढ़ाना है, तुमने बहुत आगे बढ़ाना है। इसलिए भगवान वो पानी पीने को तैयार हुआ, ये बंद कर जा, वो पानी पीने को तैयार हुआ। इतने में वो जैसे इसने पाँव से वो दोना लगाया और वो तोता फिर आया, पंख फड़फड़ाए और उसने दोना तो नीचे गिरा दिया, लेकिन उस राजा ने हंटर फटकारा, उसकी एक गठान आगे की चोट तोता के सीना पे। ये सूत्र हमने जहां पढ़ा, ऐसी आत्मा भीग गई कि वो तोता राजा की बात सब अलग है, लेकिन वह गांठ कहां पड़ी, तोता के हृदय पे गांठ पड़ी। और जैसे ही गांठ पड़ी तोता माने तो पंख फड़फड़ाए, जीवन लीला बाकी वही शांत हो गई। उधर वो देखता है कि तोता भी गया, छोड़ दो इसे, माने के घायल हो गया गिर गया, छोड़ो इसे, अंडर छोड़ा, तोता वहीं पड़ा रहा, पत्ता वहीं पड़े रहे। वो जल्दी से चढ़ के ऊपर जाता है, बोले मैं पानी पीऊंगा, बहुत जल्दी पीना है। और पानी ऊपर पीने को जाकर देखता है, एकदम वो ऊपर किमकर तब विमूढ़ जैसा हो गया, मूर्छित जैसा होने लगा। बोले मैंने ये क्या कर दिया, जहां मैं पानी पीने की भावना भर रहा था वहां तो ऊपर अजगर सो रहा था, वो अजगर के मुंह का जो जहर बह रहा था वो मैं पानी पीने को तैयार था। वो प्यास भूल गया और नीचे जैसे वो आता है, देखता है कि कम से कम उस तोता को तो बचा ले, जिसने मुझे ये जहर नहीं पीने दिया उसको तो मैं बचा लूं, उसको तो मैं बचा लूं। वो नीचे जैसे ही आता है, तोता को हाथ में उठाता है, तोता की तो जीवन लीला आ रहा है, भगवान पकड़ में आ रहा है। क्यों कि बोले जो तोता तो अगर वो गांठ कहीं पंख पे भी पड़ जाती, कहीं पंजा पे भी पड़ जाती तो शायद वो बच भी जाता, लेकिन वह चोट कहां पड़ी, हृदय पे चोट पड़ी, सीना पे चोट पड़ी। तोता उस चोट को सह नहीं सका और जीवन उसकी अंतिम यात्रा में बदल गया। अब वो तोता हाथ पे पड़ा है उस राजा के और वो कह रहा है कि एक जरा सा जंगली पक्षी तोता, इसने क्या कर लिया, इस तोता ने नगर के सम्राट को अपनी मृत्यु का दान देकर भी उसने नगर के महासम्राट को बचा लिया। और धिक्कार मेरे जीवन को कि मैं नगर का सम्राट होने के बाद भी एक छोटे से तोता को नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाया। आप वो कितने ही कुछ भी करता रहे, लेकिन तोता में दोबारा प्राण को आने वाले। इसलिए भगवान बाहर से कहीं कुछ से भी कुछ हो जाए, लेकिन हृदय पे चोट ना पड़ पाए। जो जिनवाणी माँ इतना संबोधन दे रही है, जिनवाणी इतना संबोधन दे रही है कि इतना तुम संभाल रखना, क्योंकि हाथ में सब कुछ है तुम्हारे, धन दौलत भी है, घर वैभव भी है, संयोग भी है, सब कुछ तो है, लेकिन भगवान और थोड़ा बहुत अपना वो भी है, लेकिन इतना ध्यान रखो भगवान कि कहीं वो फटकारा हंटर और कहीं किसी के हृदय पे और कहीं उसकी जीवन लीला शांत हो गई तो क्या होगा, बस कुछ नहीं होगा, जो होना था सो। तो इतनी जिनवाणी आत्मा की कहानी सुनने के बाद इतनी गहराई से उस तत्व का स्मरण करते जाओ और गहराई से करते जाओ और गहराई से करते जाओ। क्यों? क्योंकि हृदय की चोट बहुत गहरी है,
सीना की चोट बहुत गहरी होती है, इसलिए यहाँ एकाग्रता के साथ में वांछन हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ। बस ओम शांति के साथ अब अपन चलते हैं। बस एक कार्यक्रम यहाँ बदलने के लिए ग्रंथ यहाँ विराजमान किया था, वो ग्रंथ तो अभी वहाँ विराजमान हो जाएंगे और एक ग्रंथ अभी यहाँ विराजमान होगा। बोलो गुरु महाराज की जय। सब कहिए थोड़े से अंतर्भाव से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हे सद्गुरुदेव माँ जिनवाणी सद्गुरु कारण स्वामी, हमने अपनी पात्रता अनुसार वांछन किया है। वांछन माने पाप पड़ा है। इसमें वांछन में सुनने में कोई भी गलती नहीं हो। माँ जिनवाणी सद्गुरु कारण स्वामी हमको बालक बद जानकर क्षमा करें एवं ऐसा ही वांछन उत्सव हम सबके जीवन में निरंतर आता रहे। 49 दिवसीय पाठ का भावना महोत्सव का सच्चे सत्य धर्म स्वरूप को समझने का अवसर बार बार प्राप्त होता रहे। हम सभी आपकी चरण शरण हैं। निश्चय से शुद्ध तत्व ही शरणभूत है। आत्मदेव की ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलो गुरु महाराज की तिलक तो सावधान होकर यहाँ होगा। केवल एक तो अपनी वांछना की लघुता थी, क्यों कि अब यहाँ एक ग्रंथ ऐसा खुल के अपन अब नहीं समझ पाएंगे। बस लास्ट पॉइंट था, हमने बहुत समझी, बहुत शेयर किया माने सब अपने भाई, सब अपने परिवार, सब अपनी समाज। हमने भी खूब खरी सुनाई, तो हमने भी सब ने खूब सहन किया। और एक दिन तो कोई की कोई सुनत नहीं है, तो हमने हमारी